प्रभु के नाम की तारीफ हो। जब इस समय हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, जैसे हम लगातार प्रभु का वचन सीखते चले आ रहे हैं, विषय जो हमारा है माता पिता और बच्चे, माता पिता और बच्चे। इस विषय में जो प्रभु का वचन जो हमने सीखा है अभी तक, वह हमने सीखा है 8वीं बात तक सीखा है। अभी इस समय हम सीखेंगे 9वीं बात। 9वीं बात में आता है, उसका जो हेडिंग है इस प्रकार है, नोट करने वाले सब नोट कर सकते हैं। पवित्र आत्मा में बपतिस्मे की महत्वता के बारे में अपने बच्चों को सिखाएं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। माँ बाप ने करना क्या है, अपने बच्चों को पवित्र आत्मा के बारे में सिखाना है, ताकि हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकें, हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से भर सकें। तो आइए सब ध्यान से सुने। 9वीं बात का जो हेडिंग है इस प्रकार है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मे की महत्वता के बारे में अपने बच्चों को सिखाएं। आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब ध्यान से सुने। Acts chapter 1 verse 4 to 5। Acts chapter 1 verse 4 to 5। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसका 4 और 5 वचन। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसका 4 और 5 वचन। आइए इसको पढ़ना शुरू करें। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जो हमने इधर जो परमेश्वर का वचन सुना है, इधर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों से बात करता है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया जाए, अपने चेलों से बात करता है और उनको बोलता है, तब तक तुम लोगों ने यरूशलेम को नहीं छोड़ना, जब तक तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाते, जब तक आप पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते, तब तक तुमने यरूशलेम को नहीं छोड़ना। यरूशलेम को ना छोड़ना बोलने का मतलब इधर से उधर तब तक नहीं जाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना जीवन चेलों के जीवन के अंदर जो अपना जीवन रखा था, यदि चेले लोगों ने उस जीवन को प्रकट करना है, अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखाना है, यीशु मसीह को प्रकट करना है, तो उससे पहले पवित्र आत्मा से उन्होंने भरना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जाएगा तो पवित्र आत्मा आएगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह
इस पृथ्वी के ऊपर तब तक पवित्र आत्मा नहीं आ सकता, क्योंकि जो ध्येय में होकर प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य करना था, जब तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। यीशु मसीह इधर से जाएगा तो पवित्र आत्मा स्वर्ग से आएगा। तो अभी प्रभु यीशु मसीह का समय हो चुका है, इस पृथ्वी से उसने उठा लिए जाना है। अपने उठाए जाने से पहले अपने चेले लोगों से बात करता है। तो चेले लोगों से क्या बात करते हैं जी? आइए एक बार इसको पढ़े थोड़ा ध्यान से जी। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उनको आज्ञा दे रहा है, उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। हाँ, पिता की उस पवित्र आत्मा के आने के लिए क्या करो? बाट जोते रहो। जो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जिसको पढ़े फिर से रिपीट करें। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जी, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ, इधर 5 वचन। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। क्योंकि यूहन्ना, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह खुद बोलता है कि यूहन्ना ने तो तुम्हें क्या दिया है? पानी से बपतिस्मा दिया है। हाँ, आगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है जी, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जाएगा और पवित्र आत्मा आएगा। इसलिए जब उन्होंने यीशु मसीह की उस बोली हुई बात को जब माना है, आज्ञा को माना है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, जैसे प्रभु यीशु मसीह को 10 दिन हुए हैं स्वर्ग पर उठा लिए जाने, तो परमेश्वर का वचन बताता, जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उठा लिया गया, उसको 10 दिन हुए जब वह स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो परमेश्वर का वचन बताता है, वो प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा को मानते हुए पवित्र आत्मा की बाट जोते रहे। ठीक जब 10वां दिन हुआ, 1 दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, बाट जोते रहे पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि यीशु मसीह बोल कर गया है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो परमेश्वर का वचन बताता है, वह मन लगाकर 120 लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग और भी कुछ लोग थे, 120 लोग पवित्र आत्मा की बाट जो रहे हैं, लगातार बाट जोते रहे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को 10वां दिन हुआ है, जब वह स्वर्ग पर उठा लिया गया, उससे पहले 10वां दिन हुआ, यीशु मसीह को स्वर्ग पर गए हुए, तो पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर आया है। जो 120 लोग पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे, तो परमेश्वर का वचन बताता है, मैं सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। 120 लोगों में से एक भी ऐसा नहीं कि जिसने पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाया। सबके सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। तो परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह ने क्यों इस बात के लिए उनको बोला है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी पाए हुए हम दलेरी के साथ
समस्याओं के सामने खड़े होकर हम सत्य के बारे में नहीं बता सकते जब तक हमने पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाया। तो जब उन्होंने पवित्र आत्मा का भरपूरी पा लिया, फिर वह यरूशलेम में एक जगह में नहीं रहे। परमेश्वर का वचन बताता है, इधर जब हम 8 वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनको जो बोल कर गया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्योंकि पहले ही प्रभु यीशु मसीह उनको बोल कर गया है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही उन्होंने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया, वह जगह ब जगह खिंड गए, वह एक जगह नहीं रहे। जिधर जाते थे दुनिया को, संसार को हिलाते थे। पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्य है, वह शक्ति है, जिधर जाते थे दुनिया को, पूरे संसार को हिलाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, इंतजार करो, बाट जोते रहो। उसी मुताबिक जो मेरे बहन भाई जो इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुने, जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, अपने बच्चों को पवित्र आत्मा के बारे में सिखाएं, ताकि आप भी यीशु मसीह के गवाह बने और अपने बच्चों को भी यीशु मसीह का गवाह बनाएं। ये बहुत जरूरी है। अगर माँ बाप अभी तक पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की महत्वता के बारे में अभी तक माँ बाप ने अच्छे से समझा नहीं है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है क्या, अगर माँ बाप ने नहीं समझा तो वह अपने बच्चों को क्या समझाएंगे, क्या सिखाएंगे। जो माँ बाप, जो मेरे बहन भाई इस बात को समझ आते हैं कि पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना कितना जरूरी है, और पवित्र आत्मा का भरपूरी पाते हुए फिर हमने क्या करना है, यीशु मसीह का गवाह बनते हुए क्या करना, अपने जीवन से क्या करना है, सत्य को प्रकट करना है, यीशु मसीह को प्रकट करना है। जब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी पा लेते हैं तो हम सामर्थ्य और शक्ति से भर जाते हैं। फिर हम तमाम आने वाली समस्याओं का क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। जो हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, दुख, रोग और तरह तरह से आने वाले हमारे जीवन में उपद्रव, स्थावट, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, इधर हम ये वचन को पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति से भर जाते हैं तो फिर हम हर ताकत का सामना कर सकते हैं, हर ताकत को झुकाते हुए, क्योंकि हमने ऊपर का सामर्थ्य पाया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तीसरे स्वर्ग का सामर्थ्य को दर्शाता है। पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा। उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है। जब हम ऊपर का आत्मा पा लेते हैं, ऊपर की सामर्थ्य पा लेते हैं, तीसरे स्वर्ग की सामर्थ्य को पा लेते हैं, फिर जितनी भी ताकतें हैं, जब तक हम संसार में रहते हैं, संसार में जितनी भी ताकतें हैं, जो हमारे विरुद्ध में आने वाली ताकतें, जितनी भी आने वाली समस्या हैं, हम उनके ऊपर क्या करते हैं? प्रभुता करते, राज्य करते, जय के ऊपर जय पाते हुए, उन सब बातों के ऊपर, हर समस्याओं के ऊपर, हर ताकतों के ऊपर प्रभुता करते हुए, राज्य करते हुए क्या करते हैं? हम अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। फिर हम बताते हैं सत्य है क्या। जिस सत्य को मैंने ग्रहण किया है उसने मेरी जिंदगी को बदल डाला है।
इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यदि हमने सत्य को सुना है, सत्य को समझा है, सत्य को अपने जीवन में लिया है, तो हम सत्य को ही अपने जीवन से क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। क्या प्रकट करेंगे? कि देखो मेरी जिंदगी को सत्य ने बदल डाला। वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है, उसमें उद्धार है, उसमें जीवन है। बिना यीशु मसीह के और कोई दूसरा प्रभु परमेश्वर नहीं है, कोई दूसरा उद्धारकर्ता नहीं है। सिर्फ एक ही है सत्य, सिर्फ एक ही है उद्धारकर्ता, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए सत्य का आत्मा पाना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना हमारे सबके लिए क्या है? जरूरी है। माँ बाप ने इस बात को खास करके समझना है। जो मेरे बहन भाई इस वचन को सुनने वाले हैं, ध्यान से मन लगाकर इसको सुने। पवित्र आत्मा के प्रति लापरवाह न रहे, सुस्त न रहे, खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और अपने बच्चों को भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, उसकी महत्वता के बारे में अच्छे से अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि हमारे बच्चे भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सके, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति से भर सके, ताकि कोई भी अंधकार का ताकत हमारे बच्चों को दोबारा फिर गुमराह ना कर सके। हमने अपने बच्चों के जीवन को बनाना है और हमारे बच्चे कहां तक आना है? वहां तक आना है कि उनको कोई भी अंधकार का शक्ति गुमराह ना कर सके। हमने अपने बच्चों को प्रभु में क्या करना? मिच्योर करना, दृढ़ करना है। इसलिए पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना और पवित्र आत्मा के बारे में अपने बच्चों को सिखाना क्या है? जरूरी है। बच्चों पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में तुम सीखो। ये माँ बाप ने क्या करना? सिखाना है। उसकी महत्वता के बारे में सिखाना है कि बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है क्या, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने पाना हमारे लिए कितना जरूरी है। नहीं तो शैतान आपको क्या करेगा? बर्बाद करेगा, आपकी जिंदगी को तबाह करेगा। अगर हमने पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाया तो शैतान किसी भी समय हमें क्या कर सकता है? गुमराह कर सकता है, हमारे जीवन को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो जब हम पवित्र आत्मा का भरपूरी पा लेते हैं, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है, शक्ति है और पवित्र आत्मा में आग है, तो जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाते हैं तो हम फिर सीना तान कर क्या करते हैं? सब अंधकार की ताकतों को क्या करते हैं? सामना करते हैं। उनको लड़ते हुए क्या कर सकते हैं? हम जीत सकते हैं। और जब तक प्रभु ने हमें संसार में रखा है, हम यीशु का एक अच्छा गवाह बनते हुए अपने जीवन से, अपने जीवते परमेश्वर यीशु मसीह को क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है। फिर एक जगह नहीं, जहां जहां प्रभु हमें खड़ा करेगा, चाहे जहां जहां प्रभु हमें लेकर जाएगा, वहां वहां हम जाते हुए क्या करेंगे? वहां वहां जहां जहां प्रभु हमें लेकर जाएगा, हम अपने जीवन से किसको प्रकट करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करेंगे, सत्य को प्रकट करेंगे, यीशु का एक अच्छा गवाह बनते हुए। आइए इस वचन को पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। प्रेरितों के काम 1:8, प्रेरितों के काम 1:8, जिसको पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा,
तब तुम सामर्थ पाओगे देखो तो साफ और स्पष्ट बताया गया, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे यहूदिया और सारे सामरिया और सारे सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक हमने गवाह बनना है। हमने अपने बच्चों को यीशु का पृथ्वी की छोर तक क्या बनाना है? गवाह बनाना है। खिलाने पिलाने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा नौकरी में लगा दिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अपने बच्चों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की महत्वता के बारे में सिखाएं। मेरे बहनों और भाइयों, जितने भी इस आवाज को सुनने वाले सेवकों, विश्वासियों, इस वर्तमान युग की कलीसियों, अपने बच्चों को, जिनको परमेश्वर ने मां बाप बनने का सौभाग्य दिया है, उन मेरे बहन भाइयों ने अपने बच्चों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की महत्वता के बारे में सिखाना है, ताकि हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति से भर जाएं। जिधर भी खड़े हों, चाहे जिधर भी जाएं, अपने जीवन से सत्य को प्रकट करें, अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करें। जे विश्वासी की क्या है? जिम्मेवारी है। ये सबसे बड़ा हमें मिला हुआ प्रभु की ओर से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर कितनी बार हम इस जिम्मेवारी को समझ नहीं पाते। हम अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में लगे रहते हैं, अच्छी एजुकेशन दिलाने में लगे रहते हैं। ज्यादातर कितने लोग तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करने में लगे रहते हैं। मेरा बच्चे की पैदाइश बाद में होती है, योजना पहले बन जाती है। इसको अच्छे स्कूल में डालेंगे, वाह बड़ी अच्छी योजना है। ये नहीं कहते कि प्रभु जब हमें बच्चा देगा तो हम अपने बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के लिए क्या करेंगे? अर्पण करेंगे। हम अपने बच्चों को क्या करेंगे? यीशु का एक अच्छा गवाह बनाएंगे। ये तो जीवन में कभी सोचते नहीं हम अपने, ये तो विचार हमारे अंदर आते नहीं, कितनों के अंदर तो आते नहीं। अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे, उनको अंग्रेज बनाएंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, विदेशों में जाएंगे, सेटल हो जाएंगे विदेश में। जिसके कानों में सुन ले बहुत भारी पड़ने वाला। यह प्रभु छोड़ेगा नहीं आप लोगों को। जिन्होंने ये सत्य सुना है, प्रभु उनको छोड़ने वाला नहीं है। ये प्रभु की ओर से चेतावनी है। जिनको मां बाप बनने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने ये सत्य को सुना, प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जिसके कानों में सुन ले और अपने बच्चों को यीशु का एक अच्छा गवाह बनाए। सेवक नहीं बना सकते, कम से कम यीशु का एक अच्छा गवाह बनाए, अच्छा एक विश्वासी बना दो। जिधर खड़ा हो सत्य को प्रकट करे, जिधर जाए अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करें। कितने तो लोग बोलेंगे जी हमारे बच्चे हमारे वश में नहीं रहते, हमारे से बाहर हो गए। अगर हम अपने बच्चों को प्रभु में नहीं ला सके, उनको यीशु का एक अच्छा गवाह नहीं बना सके, तो दूसरों को कैसे हम गवाही देंगे? कैसे हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे, यीशु के बारे में, सत्य के बारे में बताएंगे? सत्य है क्या? बातें देख लो हमारी कितनी बड़ी बड़ी हैं।
हमारी बातें देख लो, जब हम बातें करने लगेंगे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे, हो सकता है कोई रिश्तेदार हमारे पास आ जाए तो सारी सारी रात हम बातें करते रहेंगे। रात से दिन चढ़ जाएगा, बातें हमारी समाप्त खत्म नहीं होगी। अगर हमारे पास कोई रिश्तेदार भी आता है, चाहे हम रिश्तेदारों के पास भी जाते हैं, तो हमने अपने जीवन से किसको प्रकट करना? सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना, ताकि हमारे रिश्तेदार भी जान जाएं। इसलिए सत्य के बारे में जाना है। सत्य है क्या? परमेश्वर का वचन बताता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। जिसको पढ़े, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे यहूदिया और सामरिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। ये वचन हमारे जीवन में बोलने का मतलब माँ बाप के जीवन में, जिन मेरे बहन भाइयों को माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, माँ बाप के जीवन में, और माँ बाप के जितने भी बच्चे हैं मेरे बहन भाइयों के, जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला, उनके जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों के जीवन में ये वचन पूरा होना है। हमारे जीवन में और हमारे बच्चों के जीवन में क्या होना है? ये वचन पूरा होना है। वो कैसे पूरा होना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है। अगला और वचन पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा। हम सब ने क्या बनना है? यीशु का एक अच्छा गवाह बनना है। इसलिए हमने क्या करना? अपने बच्चों को बपतिस्मे की महत्वता के बारे में क्या करना? अच्छे से सिखाना है और उनका जीवन उसी मुताबिक लेकर आना है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में अच्छे से सिखाएं अपने बच्चों को। आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4। प्रेरितों के काम 2:4। प्रेरितों के काम 2:4। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जिसको पढ़े। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की क्या दी? सामर्थ्य दी। पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। जी आगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब कोई भी शब्द हमारे मुख से जब अन्य भाषा का निकलता है, उसमें सामर्थ्य होना है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, 39 वचन। देखो 39 वचन साफ और स्पष्ट में बताता है। 39। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों। देखो ये तो साफ परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है। ये परमेश्वर का वचन बताता है, ये प्रतिज्ञा, जिसको पढ़ें, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों। देखो ये प्रतिज्ञा मेरे बहन भाई जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, उनके लिए भी है ये प्रतिज्ञा। और उसके साथ साथ क्या है? उनके माँ बाप जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, जो मेरे बहन भाई है, उनके लिए भी ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। उसके साथ साथ उनकी संतानों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी ये प्रतिज्ञा है। हम तो इन बातों को समझ नहीं पाते। परमेश्वर का वचन में क्या बताता है? मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु इन सब लोगों की बुद्धि को तू खोल दे।
इन लोगों की समझ को तू खोल दे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की महत्वता के बारे में अच्छे से ये समझने पाए, ये जानने पाए। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आइए इसको पढ़ेंगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जी, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाए। अपने पास बुलाए। जो यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर के निकट आते हैं, पास आते हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है, फिर वह क्या करते हैं, वह पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाए, एक बार फिर से इस वचन को पढ़े, 39 वचन को। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। तुम्हारे बच्चों के साथ है और उन सब लोगों के साथ भी है, उन लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जो यीशु नाम के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। इधर उधर ना देखें, सामने वचन की ओर ध्यान दें। परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है, हम सबने खुद ने क्या करना है, यीशु का अच्छा गवाह बनना है, और अपने बच्चों को भी यीशु का क्या बनाना है, एक अच्छा गवाह बनाना है। हमने अपने जीवन से सत्य को प्रकट करना है। तो ये कैसे होगा, जब हम बपतिस्मे की महत्वता के बारे में अच्छे से हम खुद सीखेंगे, माँ बाप खुद सीखेंगे, मेरे बहन भाई खुद सीखेंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे बपतिस्मे की, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की महत्वता के बारे में। बपतिस्मे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में अपने बच्चों को अच्छे से जब हम सिखाएंगे, तो प्रभु क्या करेगा, हमें भी और हमारे बच्चों को क्या करेगा, पवित्र आत्मा से क्या करेगा, भर देगा। पवित्र आत्मा में सामर्थ्य, शक्ति है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो हम सामर्थ्य और शक्ति को पाते हैं। तो हम यीशु का एक अच्छा गवाह बनते हैं। जिधर प्रभु हमें खड़ा करता है, चाहे जिधर हमें लेकर जाता है, हम अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। ध्यान से सुने, कहीं और सोच में ना खो जाएं, नहीं तो भयानक होगा। हमारा मन वचन में लगना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता हम सबने क्या बनना है, हमने भी और हमारे बच्चों ने यीशु का एक अच्छा गवाह बनना है। जिसके कान हो वह सुन ले। इस समय प्रभु अपना वचन भेजकर हमसे क्या बात करता है, आइए इन वचनों पर मनन करें। और प्रार्थना करें।